विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे ब्रह्म सत्य माया असत्य। ब्रह्म सत्य है, माया असत्य है। जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं दिखता वो ही तो है। एक बार सुदामा जी कृष्ण के पास बैठे थे तो सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, किसी दिन दिखा दूंगा। रुक्मणी जी भोजन की तैयारी कर रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, चलो गोमती में स्नान करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। कृष्ण और सुदामा गोमती में स्नान करने गए। सुदामा जी ने गोमती में डुबकी लगाई और उन्हें लगा कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है और मैं बह गया। बहते बहते एक नगर के किनारे में पहुँचे और नगर में प्रवेश किया कि एक हथिनी सुदामा जी के गले में हाथ डालकर स्वागत किया। सभी लोग ताली बजाने लगे और कहने लगे कि राजा जी मिल गए। नारद जी खुश हुए। उन्होंने नगर जनों को पूछा कि ये सब क्या है। नगर के मंत्री ने कहा कि हमारी नगरी के राजा की मृत्यु हो गई है। इस नगरी का ऐसा नियम है कि हाथी जिसे माला पहना है वही नया राजा बनता है। सुदामा राजा बन गए। सुंदर राजकुमारी के साथ उनका ब्याह हुआ। 4 बच्चे पैदा हुए। सुदामा जी सब सुख भोग रहे थे, तभी रानी की मृत्यु हो गई। नगर जनों ने सुदामा से कहा कि रानी के साथ आपको सता होना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, ऐसा क्यों? तो नगर जनों ने कहा कि हमारी नगरी का नियम है कि रानी के साथ राजा को सता होना पड़ता है। सुदामा जी ने कहा, मैं इस नगरी का नहीं हूँ, मुझे ये नियम लागू नहीं होगा। लोगों ने कहा, आप इस नगरी के राजा हैं, आपको ये नियम मानना पड़ेगा। सुदामा जी भाग जाना चाहते थे तो लोगों ने पकड़ लिया। चिता तैयार हुई, मृत रानी को सुलाया गया। सुदामा जी रोने लगे और कहा कि मरने से पहले मैं स्नान संध्या करना चाहता हूँ। और सुदामा जी कृष्ण जी को याद किया। लोगों ने कहा कि जल्दी स्नान संध्या करो। सुदामा जी नदी में रोते हुए डुबकी लगाए और कृष्ण को पुकारने लगे। डुबकी लगा के जैसे ही पानी के ऊपर अपना मुंह निकाला तो सामने कृष्ण स्नान करके पीताम्बर पहन रहे थे। कृष्ण ने कहा, जल्दी बाहर आओ। सुदामा जी बाहर आए पर आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कृष्ण ने कहा कि रोते क्यों हो? सुदामा जी कुछ बोले नहीं, सोचने लगे कि पूरी नगरी और लोग कहाँ गए। इसी सोच में राजमहल पहुँचे। रुक्मणी जी ने कहा कि जल्दी आ गए, अभी रोटी बनना बाकी है। तब सुदामा जी ने कृष्ण को हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु ये क्या है? तो कृष्ण जी ने कहा, यही मेरी माया है जिसे तुम देखना चाहते थे। तो मित्रों, माया बड़ी बलवान है। वो व्यक्ति को अपनी जाल में इस प्रकार फांसती है कि व्यक्ति ब्रह्म को भूल जाता है और माया को ही शाश्वत समझने लगता है। माया से बचने का एक ही रास्ता है, प्रभु भक्ति। इससे माया दूर होती है और ब्रह्म की पहचान होती है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए।
चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें। जय भोले।